सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ जो नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लंबे समय बाद देखने को मिला है। हजारों की तादाद में देश का युवा सड़कों पर उतरा और उनकी एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पुलिस की लाठियां, आंसू गैस के गोले और दर्जनों घायल प्रदर्शनकारी। लेकिन संसद की ओर बढ़ता ये कारवां रुका नहीं। आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी? क्यों इस आंदोलन की गूंज अब अमेरिका, ब्रिटेन और कतर के बड़े मीडिया घरानों में गूंज रही है? महज 2 महीने पहले शुरू हुआ यह जमीनी आंदोलन आज देश के युवाओं के गुस्से का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। इसकी शुरुआत तब हुई जब प्रश्न पत्र लीक मामलों और बेरोजगारी से परेशान युवाओं पर एक विवादित टिप्पणी आई। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जून में जब इस संगठन ने पेपर लीक के खिलाफ धरना शुरू किया तो देखते ही देखते यह एक जन आंदोलन बन गया। 26 साल के एक रिसर्चर प्रियम दुबे ने कहा, 2024 में मैंने स्कॉलरशिप और मास्टर पढ़ाई के लिए दिन रात एक करके एग्जाम दिया। पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन अगली सुबह पता चला कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। हम कब तक इस लापरवाही की कीमत चुकाते रहेंगे? यह अकेला प्रियम की कहानी नहीं है, बल्कि देश के लाखों उन युवाओं का गुस्सा है जो सालों से भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक के भंवर में फंसे हुए हैं। इस आंदोलन को सबसे बड़ी ताकत मिली देश के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और इंजीनियर सोनम वांगचुक से। छात्रों के समर्थन में सोनम वांगचुक का अनशन 21वें दिन में प्रवेश कर चुका था। उनकी सीधी शर्त थी, जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं तब तक अनशन खत्म नहीं। लेकिन सोमवार को जब वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से बलपूर्वक हटाया गया तो युवाओं का सब्र टूट गया। संसद परिसर की ओर जाने वाली सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार संसद की तरफ बढ़ते प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद माहौल और हिंसक हो गया। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए मथुरा से आए कपड़ा कारोबारी मयंक सोरी ने कहा, हम छात्रों के समर्थन में आए हैं, जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन हम अपनी आवाज संसद तक पहुंचाकर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान भी सामने आया। उन्होंने प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि कोई भी सरकार पर यह दबाव नहीं बना सकता कि किसे पद से हटाया जाए और किसे बनाए रखा जाए। कतर की न्यूज़ वेबसाइट अल जजीरा में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उदय चंद्रा ने इस पर एक बहुत ही गहरा विश्लेषण लिखा है। चंद्रा लिखते हैं, समाज में कॉकरोच को एक बदसूरत, गंदा और हाशिए पर रहने वाला जीव माना जाता है। उसे मारना आसान नहीं होता। वो अंधेरे और तिरस्कार के बावजूद बचा रहता है। जब बेरोजगार युवाओं की तुलना ऐसे जीवों से की गई तो युवाओं ने इसी अपमान को अपनी ताकत और पहचान बना लिया। यानी जिस शब्द का इस्तेमाल उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया गया था, युवाओं ने उसी कॉकरोच शब्द को एक व्यंग्यात्मक हथियार बना दिया और सरकार के खिलाफ ढाल बनाकर खड़े हो गए। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में युवा आंदोलनों ने सरकारों की नींव हिला दी थी। भारत में पिछले 12 सालों में ऐसा सार्वजनिक विरोध दुर्लभ रहा है, लेकिन यह गुस्सा अब सतह पर आ रहा है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मानती है कि हालिया चुनावी जीतों के बाद पीएम मोदी की राजनीतिक स्थिति बेहद मजबूत हुई है। लेकिन सीजेपी का यह आंदोलन बीजेपी के लिए आगामी चुनावों में बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, जो अगले साल होने वाले हैं। उधर संसद के भीतर भी हंगामा जारी है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष इस मुद्दे के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी और आगामी परिसीमन बिल, जो लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखता है, पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है। की सड़कों पर भले ही आंसू गैस का धुआं अब छंट रहा हो, लेकिन सीजेपी और देश के युवाओं द्वारा उठाए गए सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं।
क्या ये आंदोलन समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा या फिर ये भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।